है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में 27,892 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 872 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 6,184 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण 342, गुजरात में 151, मध्य प्रदेश में 103, दिल्ली में 54, राजस्थान में 33 और आंध्र प्रदेश में 31 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान उन्होंने बैठक में कहा कि लॉकडाउन से हमें लाभ मिला है, सामूहिक प्रयासों का असर अब दिख रहा है। वहीं इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पोलियो की तरह घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ कदम उठाने की बात कही। कोरोना एंटीबॉडी रैपिड किट की खरीद को लेकर मोदी सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि ICMR को 245 रुपए में आयात की गई एंटीबॉडी टेस्ट किट को 600 रुपए प्रति पीस में क्यों खरीदना पड़ा। आशा है कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोविड-19 टेस्ट किट 400 रुपए से ऊपर के रेट पर नहीं बेची जानी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश उन प्राइवेट कंपनियों को दिया है जिन्होंने चीन से 10 लाख से ज्यादा किट भारत में आयात की है। दिल्ली के जिस मरकज को कोरोना का केंद्र माना जा रहा था, उसी से निकले जमाती अब कोरोना मरीजों को जिंदगी देने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए करीब 250 जमाती अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। बता दें, प्लाज्मा थेरेपी से एक उम्मीद जगी है और कहा जा रहा है इससे मरीजों की स्थिति में सुधार आ रहा है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से आज बड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक चुनौती के दौर में RBI ने म्यूचुअल फंड सेक्टर को बड़ी मदद दी है। RBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत दिए हैं। बता दें, म्यूचुअल फंड सेक्टर को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 29,95,000 से ज्यादा हो गई है और 2,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस से संक्रमित 8,78,972 लोग ठीक भी हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न का कहना है कि न्यूजीलैंड में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी अब तक जांच नहीं हुई हो और देश ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस्ले ब्लूमफील्ड ने कहा कि देश अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अब कोई संक्रमण का मामला नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि मामले कहां से आ रहे हैं। बता दें, न्यूजीलैंड में 1500 से कम मामले हैं जिनमें से 80% ठीक हो चुके हैं। अब तक यहाँ 19 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,87,000 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 55,000 से ज्यादा है। जर्मनी में 1,018 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जर्मनी में संक्रमण के कुल मामले 1,55,193 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 110 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की संख्या 5,750 तक पहुंच गई है। चीन में 26 अप्रैल को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। नए संक्रमण के भी महज 3 मामले सामने आए। इससे पहले 25 अप्रैल को संक्रमण के कुल 11 मामलों की पुष्टि हुई थी। सऊदी अरब में गैर वयस्कों यानी कि बच्चों को उनके अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जाएगी। देश के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से ये बात बताई है। बता दें, 2 दिन पहले कोड़े मारने की सजा पर भी सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।